बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर नवीद नईम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एसएलओ है, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एसएलओ हमारा आज का है। वो हमारा जो आज का एसएलओ है वो नेटवर्क और उसकी डिवाइसेस से रिलेटेड है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करें और स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के पूछें कि क्या उन्होंने आज से पहले प्रीवियस ग्रेड में नेटवर्क या नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में कुछ जानते हैं वो। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो अपने क्वेश्चंस जो टीचर्स ने आपसे पूछे उसका आंसर कर दिया होगा। तो आज के एसएलओ को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स जो है वो कौन सा नॉलेज गेन करेंगे और उसके नतीजे में आप स्टूडेंट्स में कौन सा स्किल डेवलप होगा उसको देख लेते हैं। You students should be able to understand the networking devices and their working। आज के एसएलओ पढ़ने के बाद आप नेटवर्किंग डिवाइसेस और उनकी वर्किंग के बारे में जो है वो लर्न कर पाएंगे। और इस एसएलओ के नॉलेज को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स पे कौन सी काबिलियत जो है वो डेवलप होगी, वो ये होगी, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड देयर वर्किंग। नेटवर्किंग डिवाइसेस और उनकी वर्किंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के एसएलओ की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का एसएलओ आप बड़ा अच्छे तरीके से गौर से सुनेंगे ताकि आप जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस और उनकी वर्किंग के बारे में जान सकें। ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 34 पे आज का एसएलओ मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने QR कोड को अटैच किया है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो इसको स्कैन करने के बाद आज के एसएलओ के PPTs और डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज आपको अटैच मिलेंगे। मेरी यहाँ पर टीचर से रिक्वेस्ट है काइंडली वो वीडियो को पोस्ट करें और हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है। इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर को स्टूडेंट्स को डिलीवर करें। तो अपने आज के एसएलओ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का एसएलओ है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें या नेटवर्क की अगर हम बात करें तो क्या होता है। अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। नेटवर्क की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए ताकि वो आपस में रिसोर्सेज को क्या कर सकें, शेयर कर सकें। तो नेटवर्क बनाने का मकसद ही यही था कि डिवाइसेस को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि वो आपस में रिसोर्सेज को क्या कर सकें, शेयर कर सकें। दीज रिसोर्सेज कैन इंक्लूड फाइल्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड द इंटरनेट। इन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट किस्म की हमारी फाइल्स हो सकती हैं, आपस में डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर हो सकते हैं, ठीक है। उन हार्डवेयर्स के साथ इंटरनल वर्किंग में जो फाइल्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इन हार्डवेयर की आपस में शेयरिंग हो सकती है। तो डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज हैं जिनको हम आपस में क्या करते हैं, अटैच कर सकें। नेटवर्क्स कैन बी स्मॉल लाइक अ होम नेटवर्क विद अ फ्यू डिवाइसेस और लार्ज लाइक द इंटरनेट विद कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड। नेटवर्क कोई एक छोटा सा एक हमारा चंद डिवाइसेस पे मुश्तमिल भी हो सकता है और मल्टीपल नेटवर्क्स का मजमूआ भी हो सकता है, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जिसका हमने प्रीवियस एसएलओ में पढ़ा था इंटरनेट, वो भी एक हमारे पास नेटवर्क की शेप ही बनता है। डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स को कनेक्ट करते ही हम क्या करते हैं, नेटवर्क को इंटरनेट की शक्ल बनाने में कामयाब बनते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नेटवर्किंग डिवाइसेस की तरफ कि नेटवर्किंग डिवाइसेस ऐसी कौन सी होती हैं जो नेटवर्क बनाने में हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। उसमें हमारे पास जो प्राइम कुछ डिवाइस हैं वो है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नंबर 2 मॉडेम, द थर्ड वन इज़ राउटर एंड द फोर्थ वन इज़ स्विच। यहाँ पे तो हमने कुछ डिवाइसेस का जिक्र किया है, वैसे तो और भी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में इंटरनेट का पार्ट बनाने के लिए डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस को हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो उनमें से चंद को हम आज बड़ा डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आल्सो कॉल्ड एन ईथरनेट कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। ये वैसे तो ओल्ड डिवाइस है, लेकिन पहले शुरू जब इंटरनेट या नेटवर्क हम बनाते थे तो हम NIC कार्ड का ही क्या करते थे, सहारा लेते थे। इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। द NIC हैज़ अ पोर्ट दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क केबल एंड also has circuitry that allows the computer to communicate with other devices on the network। NIC कार्ड लगाने का एडवांटेज हमें ये होता था कि इसके साथ ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड के ऊपर ये NIC कार्ड अटैच मिलता था और इसका मकसद क्या होता था कि ये डिफरेंट किस्म की जो पोर्ट्स हम इसके साथ कनेक्ट करते थे तो वो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने में हमारी क्या करता था, हेल्प करता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NIC जो पोर्ट होती है वो कनेक्ट करती है नेटवर्क केबल्स को, जो कि सर्किटरी केबल्स होती हैं जो अलाउ करती है कंप्यूटर को कि वो कम्युनिकेट कर सके नेटवर्क के ऊपर मौजूद डिवाइसेस के साथ। यानी कि NIC कार्ड हमारी हेल्प करता था कि दूसरी जितने भी इसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो उनको कम्युनिकेट करवा सके किसके साथ, नेटवर्क के साथ, और वो नेटवर्क बाद में जाकर हिस्सा बन सके किसका, इंटरनेट का। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉडेम।
मॉडर्न भी हमारे पास डिवाइस इस्तेमाल होती थी। आजकल इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम है, लेकिन एक प्राइम रोल ये भी अदा करती थी। ये दो काम करती थी, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलेशन को हम परफॉर्म करवाते थे और डी मॉड्यूलेशन को हम परफॉर्म करवाते थे एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करवाने के लिए। तो दो इसके फीचर होते थे, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग टू डिजिटल डी मॉड्यूलेशन। तो पुराने कंप्यूटर्स जब हम इस्तेमाल किया करते थे तब मॉडम हमारा दो तीन डिफरेंट किस्म का हम इस्तेमाल किया करते थे। इंटरनल मॉडम भी होता था हमारे पास, एक्सटर्नल मॉडम और वायरलेस मॉडम उसके बाद फिर आए। अ मॉडम इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, मॉडम वो डिवाइस है हमारी जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करती थी। ठीक है, उसमें जिस तरह मैंने भी आपको स्टार्ट में बताया कि ये दो काम करती थी, मॉड्यूलेशन का और डी मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन क्या करती थी? कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू एन एनालॉग सिग्नल। मॉड्यूलेशन में डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट होते थे, किसमें? एनालॉग सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल्स 0-1 की फॉर्म के सिग्नल्स हमारे कन्वर्ट होते थे कुछ इस फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल्स में। और दूसरे फेज में दैट कैन ट्रांसमिट ओवर अ केबल टू और फोन लाइन्स एंड देन डी मॉड्यूलेट्स। जब ये सिग्नल्स हमारे ट्रांसफर होते थे डिजिटल से एनालॉग में, तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम से टेलीफोन लाइन पर ट्रांसफर होते थे, डिजिटल से हमारे पास इस फॉर्म से इस फॉर्म में। डिजिटल सिग्नल्स की हमारे पास कुछ फॉर्म ये थी और ये वाले सिग्नल्स हमारे ट्रांसफर होते थे किसमें? एनालॉग फॉर्म में। उसके बाद फिर जब रिसीविंग एंड पे हम जाते थे तो एनालॉग से दोबारा ये कन्वर्ट होते थे किसमें? डिजिटल में। यानी कि यहाँ पे हमारे पास डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म होती थी, दैट कन्वर्ट्स बैक द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम इंटरनेट इनटू अ डिजिटल सिग्नल दैट योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। दोबारा वो उसको क्या कर सके? कन्वर्ट कर सके। तो मॉडम के दोनों एंड पे यही काम थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है राउटर। विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि मॉडम और NIC कार्ड हमारे पास ओल्डर डिवाइस हो चुकी हुई थी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास राउटर्स आए। राउटर्स थोड़े से बेहतर कम्युनिकेशन करने के वाले से हमारे इस्तेमाल हुए। इनका काम क्या था? अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 और मोर नेटवर्क्स टुगेदर। बेसिकली जो प्राइम एम था राउटर का वो क्या था? वो 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स को जोड़ते थे। ठीक है, इसमें हमारे पास एक दो कॉन्सेप्ट और भी यूज़ होते थे। इसमें एक ब्रिज है हमारे पास और एक हमारे पास गेटवे है। गेटवे और ब्रिज भी हमारे पास जो थे राउटर का ही रोल प्ले करते थे। ठीक है, अब दोनों में जो प्राइम जो डिफरेंस था ब्रिज में और गेटवे में क्या था? जो ब्रिज डिवाइस थी जो राउटर का रोल अदा करती थी वो 2 सिमिलर नेटवर्क को जोड़ती थी। यानी कि 2 सेम नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? ब्रिज डिवाइस का। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकती थी ब्रिज डिवाइस और ये कोई हार्डवेयर भी हो सकती थी। उसके बाद जब डिफरेंट नेटवर्क्स पे हम जाते थे तो वहाँ पे हमें ब्रिज की बजाय किसका इस्तेमाल करना पड़ता था? गेटवे का। यानी कि 2 सिमिलर नेटवर्क के लिए ब्रिज इस्तेमाल हम करते थे और 2 डिसिमिलर नेटवर्क के लिए हम इस्तेमाल करते थे गेटवे का। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक हमारे पास लैन है और दूसरा भी हमारे पास लैन है, तो दरमियान में हम क्या लगा लेते थे? ब्रिज। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एक हमारे पास लैन है और एक हमारे पास मैन है, 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो हम दरमियान में यूज़ करते थे गेटवे का। तो यहाँ पे गेटवे अपना रोल अदा करते थे 2 डिसिमिलर नेटवर्क के लिए। इट इज़ ऑफन यूज टू कनेक्ट a home network to the internet. The router directs traffic between the devices on your network and the internet. राउटर क्या करते थे? आपके नेटवर्क से इंटरनेट के ऊपर सारी ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करते थे। डाटे को ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती थी वो राउटर्स की होती थी, क्योंकि डाटा पैकेट्स की शक्ल में एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ क्या होता है? आपका मूव फॉरवर्ड होता है। इट आल्सो हैज़ अ फायरवॉल दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। और इसके अंदर हमने फायरवॉल भी लगाए होते थे जो डिफरेंट किस्म की हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स में हमारी क्या करते थे? हेल्प करते थे। तो राउटर का बड़ा एक अहम रोल इस्तेमाल आजकल के दौर में भी होता है, और जब ये आए तो इसकी जो थी ज़्यादा इसकी सिक्योर था हमारे डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट डिवाइस है स्विच। स्विच भी हमारे पास जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका भी काम यही होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, लेकिन ये अगर स्विच की को अगर हम कंपेयर करें राउटर के साथ, तो स्विच हमारे पास ज़रा ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। A switch is a device that connects multiple devices on a network together. It is similar to a hub, but it is more intelligent. इसका काम क्या था कि मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट के ऊपर क्या करना? कनेक्ट करना। लेकिन अगर हम स्विच को कंपेयर करें हब के साथ, आगे हब क्या होती है आगे चल के हमारा एक SLO आएगा, उस पर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। ये हब से ज़्यादा थोड़ी इंटेलिजेंट होती है, बिकॉज इसकी जो इंटेलिजेंसी है वो इस बात से लगाई जा सकती है कि ये डिफरेंट जो डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं उनको एफिशिएंटली ना सिर्फ कनेक्ट करवाती है बल्कि डाटे को ट्रांसफ़र करवाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है ये स्विच डिवाइस। अ स्विच कैन रन द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क एंड ओनली सेंड डाटा टू द डिवाइसेस दैट आर
सपोज टू रिसीव इट। स्विच करती क्या है कि मैक एड्रेस को रीड करती है। मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक एड्रेस। हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। जब स्विच के पास एक मैक एड्रेस आता है तो वो उसी मैक एड्रेस को पढ़ती है जिसकी तरफ उसने डाटे को फॉरवर्ड करना होता है, बजाय ये कि मल्टीपल वे में डाटे को ट्रांसफर करे। तो स्विच मैक एड्रेस को पढ़ती है और मैक एड्रेस को पढ़ने के बाद जिस डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, स्विच उसी मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग डाटे को ट्रांसफर आगे कर देती है। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। इससे क्या होता है कि जिस डिवाइस की तरफ डाटा जाना होता है सिर्फ उसकी तरफ ही जाएगा, बाकी और किसी डिवाइस की तरफ डाटा आपका ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए स्विच डिवाइस हमारी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू हब। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का SLO। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के SLO में नेटवर्क और उससे रिलेटेड डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में समझ लगी होगी। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और पॉज करने के बाद यहाँ पे आपको एक यूट्यूब लिंक मिलेगा। आप स्टूडेंट्स से करना क्या है कि इस यूट्यूब लिंक को आपने कॉपी करना है और यूट्यूब पे जाके इसको पेस्ट करना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपको एक सिमुलेटेड वीडियो मिलेगी जो कि आपको नेटवर्क और नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड ही है। इसमें मजीद आपको और डिवाइसेस, नेटवर्क और उसके बारे में आपको जानने की काफ़ी हद तक उसमें हेल्प होगी। नेक्स्ट, इसके साथ हम लोगों ने एक्टिविटी अटैच की है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली ये एक्टिविटी स्टूडेंट से क्लास में लाजमी तौर पर परफॉर्म करवाएं, ठीक है, जिससे उनकी मज़ीद जो है वो चीज़ों हम उससे जो है वो ग्रैस्प कर सके उन्होंने आज के SLO के बारे में क्या चीज़ लर्न की है। इसके बाद वर्कशीट अटैच है। ये भी आप टीचर से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर एज ए होम असाइनमेंट दें कि उसको लाजमी तौर पर सॉल्व करें, ठीक है, चाहे आप लोग उनकी हेल्प करें या टीचर से वो जो है वो पेरेंट्स की मदद से इसको हेल्प करके इसको सॉल्व करवाएं। ये वर्कशीट लाजमी तौर पर स्टूडेंट जो है उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बैंक अटैच है। इसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये भी आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको लाजमी तौर पर सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को आज के SLO से रिलेटेड जो चीज़ लर्न की है उसके बारे में जो है वो उस आउटपुट ली जा सके। तो आज के हमारे SLO में जो आपको चीज़ें अटैच मिलेगी, वर्कशीट है, उसके अलावा हमारे पास स्किल शीट है, PPT स्लाइड्स हैं, लेसन प्लान है और हमारे पास क्वेश्चन बैंक इंशाल्लाह आपको अटैच मिलेंगे। सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको आज के SLO की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट SLO के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।